Hello, bachcho. Let's read our question. Question says, how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से, राइट। और क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम को लेकर वो एज के साथ साथ और उनके एक्सपीरियंस के साथ किस तरीके से बदलती है। तो बच्चों आंसर क्या हो सकता है? मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज्ड विद एज एंड एक्सपीरियंस। एज के साथ साथ और उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी सोच बहुत ज्यादा बदली। और उन्हें क्या लगता था, देखिए बच्चे जब वो छोटे थे, एज अ बॉय मंडेला डिड नॉट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि एज अ बॉय ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री, right? So he did not have a hunger for freedom. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. तो एज अ बॉय उनको क्या लगता था कि जब तक वो अपने फादर के लॉज को ओबे करते हैं, अपने जो ट्राइब है जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे उनके कस्टम्स को वो फॉलो करते हैं, तो वो हर तरीके से फ्री हैं। तो ये उनकी सोच थी जब वो एक बच्चे थे, यानी एक लड़के थे, बॉय थे। अब वो जब स्टूडेंट बने, एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ, यानी कि जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने एंटर किया तो उन्हें लगता था कि मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए अपने लिए। मैं जहाँ घूमना चाहता हूँ मैं घूम सकूं, रात को स्टे आउट कर सकूं। तो उनको सिर्फ वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे। एंड एज अ यंग मैन, और जब वो बड़े हुए यानी कि कॉलेज लाइफ में जब उन्होंने एंटर किया, ही वांटेड freedom to achieve his potential, to earn, marry, and having a family, but he realized that the freedom he had perceived were all transitory. तो बच्चों यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो यंग मैन यानी कि जब वो काफी बड़े हुए तो उनको ये पता लगा कि अब मैं किस तरह की फ्रीडम को लेकर मेरी सोच बदली कि उन्हें जहाँ वो कमाना चाहते हैं वहां वो कमा सके, जिससे वो शादी करना चाहते हैं उससे वो शादी कर सके, यानी कि एक ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ वो चाहते थे। ठीक है। बट लेटर ऑन यानी उनको बाद में ये रियलाइज हुआ कि जितनी भी फ्रीडम को वो परसीव कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, वो सब ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी मतलब बिल्कुल टेम्परेरी है, यानी कि वो उनको मिली ही नहीं थी कभी। ही वॉज नेवर फ्री बिकॉज he realized around himself that the people who looked like him, जो लोग उनकी तरह दिखते थे, वो उनको भी सेम चीजें डिनाइड थी और उनको भी वो फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। So later on he realized that it was not just his freedom, कि सिर्फ सिर्फ उन्हीं की फ्रीडम ऐसी नहीं है that was being curtailed, यानी कि वही उनकी फ्रीडम को ही डिनाई नहीं किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सारे जितने भी ब्लैक्स हैं वो सब इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। दे कैन नॉट मैरी द पर्सन दे वांट, दे कैन नॉट हैव द जॉब दे वांट, राइट, दे कैन नॉट हैव द ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ। सो इट वाज ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, यानी ये समझने के बाद कि ये जो हंगर ऑफ फ्रीडम है जो वो सिर्फ अपने लिए सोचते थे, वो हंगर ऑफ फ्रीडम सब ब्लैक्स के लिए बन जाती है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। हमने सारे स्टेजेस में बात की है कि जब वो छोटे थे तो वो उनकी सोच फ्रीडम को लेकर क्या थी। एज अ स्टूडेंट वो सिर्फ अपने लिए फ्रीडम के बारे में सोचते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए यानी यंग मैन जब वो बने तो उन्हें समझ में आया कि वो एक ऑनरेबल लाइफ भी नहीं पा सकते हैं। और तब उनकी जो फ्रीडम थी यानी हिज फ्रीडम फॉर हिज ओन लाइफ बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द ऑल ब्लैक, राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।